मोकामा के राजेंद्र सेतु पर दिखा तेज रफ्तार का कहर, बाइक सवार युवक की गई जान, पुल से नीचे गिरने के कारण हुए युवक की मौत। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां बुधवार को कैमूर पहुंचे बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री नितिन नवीन सिन्हा ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि जिनकी सरकार ने बिहार में अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया है, उन्हें आज आपराधिक घटनाओं पर चिंता हो रही है, और जबकि एनडीए की सरकार ने अपराधियों को जेल में डालने का काम किया है। खबर बिहार के कैमूर से है, जहां बुधवार को कैमूर पहुंचे बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री नितिन नवीन सिन्हा ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिनकी सरकार ने बिहार में अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया है, आज आपराधिक घटनाओं पर उन्हें चिंता हो रही है, और जबकि एनडीए की सरकार ने अपराधियों को जेल में डालने का काम किया है। और घटनाओं पे कार्रवाई, निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं घटनाओं का विषय पे कार्रवाई उचित वो समय नहीं है कि जो अपराधी है वो सरकार का संरक्षण उसको मिल रहा है। उनके तेजस्वी यादव के समय में क्या होता था, लालू जी के परिवार और लालू जी लोग अपराधियों को संरक्षण देते हुए, ये हमारी सरकार में चाहे नीतीश जी में भाजपा के लोग, हम लोग अपराधियों की जगह जेल मांगते हैं। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से। सीएम चंपाई सोरेन और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे राजभवन। झारखंड में होगा नेतृत्व परिवर्तन। सीएम चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को सौंपा समर्थन पत्र। इस वक्त से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम चंपाई सोरेन और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे राजभवन। झारखंड में होगा नेतृत्व परिवर्तन। सीएम चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को सौंपा समर्थन पत्र। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम चंपाई सोरेन ने और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे राजभवन। झारखंड में होगा नेतृत्व परिवर्तन। सीएम चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। हेमंत सोरेन के राज्यपाल को सौंपा समर्थन पत्र। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम चंपाई सोरेन और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे राजभवन। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ चंदन वर्मा रांची से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन वर्मा, झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन होगा। सीएम चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी एक बार अपडेट दे दीजिए। यह जो नेतृत्व परिवर्तन की जो बात चल रही थी, वो कहें कि सोमवार के दिन से ही काफी कहें कि चर्चा में थी, क्योंकि सोमवार के दिन ही सोनिया गांधी का फोन आता है हेमंत सोरेन के पास। उसके बाद कई तरीके के प्रतिक्रिया जो है कांग्रेस की तरफ से आते हैं, और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जो है वो गहमा गहमी जो है वो बढ़ जाता है। जिसके बाद आज कहें कि सत्ता पक्ष विधायक दल की बैठक बुलाई गई सीएम चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में, और कुल कहें कि बैठक के बाद यह कहें कि निर्णय हुआ कि फिर से जो झारखंड की सरकार की कमान जो है वो हेमंत सोरेन संभालेंगे। यानी अब अगले सीएम जो है वो झारखंड के कहें कि मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन होंगे। और इसके बाद ही सत्ता पक्ष विधायक दल की बैठक के बाद कहें कि ये निर्णय हुआ और राजभवन पहुंचे हैं, जहां पर चंपाई सोरेन ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और झारखंड के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर जो कहें कि सरकार बनाने की कवायद जो है वो पेशकश कर दी है हेमंत सोरेन के रूप में। यानी झारखंड के अगले मुख्यमंत्री जो है होंगे वो फिर से हेमंत सोरेन होंगे। तो ये कहें कि एक झारखंड के राजनीति में एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है। लेकिन कहें कि झारखंड की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि अब तक इन 24 साल में कई मुख्यमंत्री जो हैं वो झारखंड के लिए चेंज हो चुके हैं। झारखंड में स्थिर सरकार अब तक झारखंड को नहीं मिल पाई है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। सोनिया,
ठीक है। चंदन वर्मा जी, ये झारखंड की राजनीति में बड़ा सियासी फेरबदल हुआ है। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपा है। वहीं आप कह रहे थे कि अगले जो मुख्यमंत्री होंगे वो हेमंत सोरेन हो सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से जो आज बैठक में निर्णय हुआ और जो चंपाई सोरेन है उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है और सरकार बनाने की पेशकश की है महागठबंधन ने मिलकर, और अगले मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन होंगे। लेकिन कहें कि आखिर जैसे ही जेल से बाहर निकले थे हेमंत सोरेन, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अब काम जो है वो संगठन की ओर, संगठन के विस्तार के लिए करेंगे, संगठन के लिए करेंगे। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि वो मुख्यमंत्री के सीट से दूर नहीं हो पाए, सत्ता से दूर नहीं हो पाए। आखिर क्या ऐसी वजह है कि वो सत्ता के करीब जाना चाहें? क्या जो महागठबंधन में शामिल है कांग्रेस, वो कांग्रेस के तरफ से दबाव आया? आखिर क्या ऐसी मजबूरी रही कि वो फिर से सत्ता पे काबिज होने के लिए मजबूर हो गए? ऐसी कौन सी बात है? यह बातें मुख्य रूप से है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने है वो मुख्यमंत्री के रूप में अगले, यानी कहें कि अगले सीएम के रूप में हेमंत सोरेन होंगे। ये सबसे बड़ी बात है झारखंड के लिए। ये सुनिए जी। चंदन वर्मा, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राष्ट्रीय लोक मोर्चा और काराकाट संसदीय क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा बुधवार को इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के मीठोपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने नीतू कुमारी की हत्या के बाद उसके पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दी। और साथ ही इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतू के जघन्य हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और साथ ही इस मामले में उन्होंने रोहतास एसपी विनीत कुमार की बात की है और एसपी ने हर हाल में मामले की जांच कर घटना में शामिल अपराधियों को पता कर सजा दिलाने की बात कही है। घटना के बारे में पता चला जब 27 तारीख को मोबाइल लेकर के वो बाहर कहीं निकल गई। बात किसी से हुई, क्या हुआ अब हम तो मालूम नहीं। जिससे बात हुआ होगा वो कहाँ गई, क्या हुआ। इसके बाद में 3 बजे हम लोग फोन लगाए तो फोन नहीं, स्विच ऑफ मोबाइल बताने लगा फोन। इसके बाद में हम इधर उधर खोजने लगे कि कहाँ गई कहाँ नहीं। 2 दिन देखे हम लोग कि कहीं होगी तो आ जाएगी। इसके बाद हम लोग 29 तारीख को जाकर थाना में अपना केस दर्ज किए। दुखद घटना है, हम दुख व्यक्त करते हैं। और औरंगाबाद में घटना हुई तो पुलिस ने जांच करके अंतिम परिणति तक तो मामले को पहुंचा दिया। तो कार्रवाई तत्परता पूर्वक पुलिस करती है। वहां के बारे में भी, औरंगाबाद नवीनगर के बारे में भी कई तरह की बात चल रही थी, लेकिन पुलिस ने सारा एविडेंस के साथ मामले को सामने ला दिया। अब यहाँ जो घटना हुई है इसमें भी एविडेंस के साथ मामला सामने आए, कौन दोषी है क्या है, पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे, इसकी आवश्यकता है। और इस बात के लिए पुलिस के बड़े अधिकारी। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सरकार ने मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी पर आक्रामक कार्रवाई शुरू करते हुए नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कमर कस ली है। 12 जून से 26 जून तक पूरे राज्य में चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध इस खास अभियान के अंतर्गत नशे की लत से प्रभावित लोगों की सहायता और पुनर्वास प्रदान कर उन्हें अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने में मदद करेगी झारखंड सरकार। मादक पदार्थों की खेती में संलग्न लोगों को इसे छोड़ अच्छी चीजों की खेती करने में मदद एवं प्रेरित कर रही झारखंड सरकार स्कूल्स, कॉलेजेस, ग्राम सभा, कम्युनिटी मीटिंग्स एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाकर गांव-गांव, शहर-शहर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नशीले पदार्थों की खरीदी, बिक्री एवं इसकी तस्करी से जुड़े लोगों की छापेमारी, बरामदी और गिरफ्तारी कर जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है झारखंड सरकार। आइए मिलकर नशा मुक्त झारखंड बनाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खुले में मांस मछली की बिक्री के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद जिला पशुपालन विभाग सक्रिय नजर आ रहा है और इस संबंध में जिला पशुपालन पदाधिकारी मनोज मणि ने जिले के सभी पशुपालन विभाग के पदाधिकारी और चिकित्सकों के साथ बैठक कर आदेश को लागू करने पर चर्चा की गई और इस दौरान जिला पशुपालन पदाधिकारी ने मांस मछली बेचने वाले दुकानदारों से अपील की है कि वे लोग खुले में इसकी बिक्री न करें और साथ ही दुकान में भी काला शीशा लगाकर रखें और साथ ही दुकान में साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। तो बिल्कुल बेचना चाहिए और जहाँ तक हम लोग का पहले का आदेश था कि जाली वाले लगा के बेचना है, तो उसका पालन किया जा रहा है। और यदि बोलेंगे कि नहीं पूरा पैक करना है तो पूरा पैक करके भी बेचा जाएगा, इसमें कोई असुविधा नहीं। या कितना असर पड़ेगा? ये मुर्गा मुर्गी बेचना ये सब तो टेस्ट का चीज है और गंदगी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदमी टेस्ट के लिए खाता है, पेट भरने के लिए नहीं खाता है। सफाई बिल्कुल बहुत जरूरी है, सफाई होना भी चाहिए, तो खुले में बिल्कुल नहीं बेचना। जो भी दुकान है, जो भी स्लॉटर कर रहे हैं लोग खुले में, उनसे एज ए जिला पशुपालन पदाधिकारी हम अपील करते हैं कि वो खुले में दुकान न लगाएं और अपना सारा साफ सफाई का ख्याल करते हुए इस टाइप का मतलब एक्टिविटी में शामिल हो। सबसे पहले तो नगर निगम क्षेत्र में अगर आप हैं तो नगर निगम के पदाधिकारी से जाकर मिलके उनका एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो अपना पहले रजिस्ट्रेशन कराएं। ये अपील है। बरसात तो इसमें सारे विभाग को, जैसे हेल्थ को, पुलिस विभाग को मिलके इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। जो गलत है उसको सही डायरेक्शन देकर के उसको सही दिशा में ले जाने का काम। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी है और सिवान के बाद अब छपरा के जनता बाजार और सारण में गंडक नदी पर बने 2 पुल टूट गए। पुल के टूटने से 20 लोग से अधिक गांव का संपर्क टूट गया है। पहला श्री डोंड नाथ मंदिर के निकट पूर्व विधायक मनोरंजन सिंह ने विधायक कोटे से सन 2005 में गंडक नदी पर बना पुल दिन के लगभग 2 बजे ध्वस्त हो गया, जबकि दूसरा पुल इसी नदी पर सारण में ब्रिटिश जमाने का बना पुल भी ध्वस्त हो गया। और लोगों ने बताया कि नदी की सफाई के तहत निकाली गई मिट्टी पुल के खंभे के पास तक कर दी गई थी और जिसके कारण ये घटना घटी है। और वैसे पुल ध्वस्त होने के किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी है। सिवान के बाद अब छपरा के जनता बाजार और सारण में गंडक नदी पर बने 2 पुल टूट गए। पुल के टूटने से 20 से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया। पहला श्री ढूंढनाथ मंदिर के निकट पूर्व विधायक मनोरंजन सिंह ने विधायक कोटे से सन 2005 में गंडक नदी पर बना पुल दिन के करीब लगभग 2 बजे ध्वस्त हो गया, जबकि दूसरा पुल इसी नदी पर सारण में ब्रिटिश जमाने का बना पुल भी ध्वस्त हो गया। लोगों ने बताया कि नदी की सफाई के तहत निकाली गई मिट्टी पुल के खंभे के पास तक कर दी गई थी और जिसके कारण ये घटना हुई है। और वैसे पुल ध्वस्त होने से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जमशेदपुर में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षक बहाली की मांग को लेकर संथाल स्टूडेंट यूनियन के द्वारा उपायुक्त कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिया गया और इस दौरान परिशिक्षित शिक्षकों का कहना है कि झारखंड सरकार अब संथाली भाषा और जनजातीय भाषा के शिक्षकों के बहाली अब तक नहीं है और साथ ही सरकार को भी इससे अवगत कराया जा चुका है। इसे लेकर परिशिक्षित शिक्षकों में काफी रोष है। आज हम लोग देख रहे हैं झारखंड अलग होने के बाद 24 वर्ष गुजर चुका है, लेकिन यहाँ के झारखंड वासी जो हैं, यहाँ के आदिवासी जो यहाँ पे हैं, उनके लिए कोई बेहतर नीति नहीं बन पा रही है शिक्षा के लिए। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो जैसे अभी हाल फिलहाल में हम लोग देखें कि घंटी आधारित शिक्षक बहाली का प्रक्रिया प्रारंभ किया गया सरकार के द्वारा। उसमें भी देखा गया कि यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम जिला में मात्र 11 सीट ही सृजित किया गया है और उसी के लिए ही विज्ञापन निकाला गया है, जबकि हम सबको पता है कि पूर्वी सिंहभूम जिला में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ रहते हैं। लगभग 9 लाख संथाल जनजाति है और संथाली वैकेंसी
चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। झारखंड सरकार ने मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी पर आक्रामक कार्रवाई शुरू करते हुए नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कमर कस ली है। 12 जून से 26 जून तक पूरे राज्य में चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध इस खास अभियान के अंतर्गत नशे की लत से प्रभावित लोगों की सहायता और पुनर्वास प्रदान कर उन्हें अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने में मदद करेगी झारखंड सरकार। मादक पदार्थों की खेती में संलग्न लोगों को इसे छोड़ अच्छी चीजों की खेती करने में मदद एवं प्रेरित कर रही झारखंड सरकार स्कूल्स, कॉलेजेस, ग्राम सभा, कम्युनिटी मीटिंग्स एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाकर गांव-गांव, शहर-शहर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नशीले पदार्थों की खरीदी, बिक्री एवं इसकी तस्करी से जुड़े लोगों की छापेमारी, बरामदी और गिरफ्तारी कर जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है झारखंड सरकार। आइए मिलकर नशा मुक्त झारखंड बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गढ़वा जिला के रंका प्रखंड के हटदोहर स्कूल राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में छात्रों की पढ़ाई बाधित है और यहां बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले शिक्षक बायोमेट्रिक हाजिरी बनाकर निजी काम करने चले जाते हैं और इससे छात्र छात्राओं का पढ़ाई उनकी बाधित हो रही है। और इस संबंध में स्कूल के शिक्षक सुरेश ने बताया कि इस स्कूल में 5 शिक्षक हैं, हाजिरी सभी की बनी है, लेकिन कक्षा में 2 ही लोग उपस्थित थे। 3 अन्य शिक्षक हाजिरी बनाकर बाहर चले गए। देख सकते हैं गढ़वा की तस्वीरें हैं जहां पर शिक्षक हाजिरी लगाकर अपने निजी काम से चले जाते हैं और बच्चों का यहां भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। तस्वीरें गढ़वा की है जहां पर छोटे छोटे बच्चे स्कूल में अपना भविष्य बनाने की उम्मीद से आते हैं और इसी उम्मीद पर शिक्षक पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। बायोमेट्रिक हाजिरी लगाकर शिक्षक अपने निजी काम से बाहर चले जाते हैं। राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय हटदोहर। टीचर आते हैं जी, कभी जब भी आते हैं। अच्छा, स्कूल में आके चले जाते हैं? रहते हैं। और स्कूल में रहते हैं? हरदम नहीं रहते हैं। हमेशा नहीं रहते हैं? राम सेवक सर। क्या करते हैं वो? हाजिरी बना के चल जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? दुकान पर। यहाँ अभी 2 उपस्थित हैं। कितने टीचर है कुल? 5 टीचर हैं। बायोमेट्रिक कितने टीचर ने बनाया है? सभी लोग बनाए। और टीचर कहाँ है? अपने कुछ काम से गए हैं। प्रतिदिन यही स्थिति रहता है? नहीं, प्रतिदिन जैसे अब जिसको जरूरी पड़ा होगा। जमशेदपुर के 3 प्लेट स्थित वर्षों पुराना बिरला मंदिर जो अब लक्ष्मी नारायण मंदिर के रूप से विकसित हो चुका है, बुधवार को मंदिर में विग्रहों के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इसके निमित्त कलश यात्रा निकाली गई और जिसमें सैकड़ों के संख्या में महिलाएं शामिल हुई। और साथ ही गौरतलब है कि क्षेत्र के विधायक सरयू राय के प्रयास से दोबारा इसका जीर्णोद्धार किया गया है और बताते चले कि मंदिर में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को स्थापित किया गया और इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। सोनू को मोतिहारी के हरसिद्धि के मुरारपुर के पास नहर का बांध टूट जाने से कई खेत जलमग्न हो गए और इसी पानी में 2 बच्चे भी डूबने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने दोनों बच्चों को किसी तरह बचा लिया। फिलहाल मुरारपुर गांव अफरा तफरी व दहशत का माहौल कायम है और इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि सुबह करीब 3 से 4 बजे बांध टूट गया। प्रशासन के द्वारा जेसीबी भेजकर बांध के मरम्मत कार्य शुरू किया गया है। नहर टूट गया है पूरा। आपको क्या हुआ, धान रोपा था पूरा दह गया है, बहुत नुकसान हुआ है, घर भी दह गया था।
दूसरा बहुत सा लड़का बच्चा रह गया। स्थानीय लोग उसको मैंने छान में रखा है। रास्ता तो पूरा रह गया है। 3 बजे भोर में हम लोग आए हैं घूमने ना, तो पता चला है। उसके बाद जय के लगे फोन किए हैं, मुखिया सब जितना भी यहाँ का लोग था सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। उसके बाद चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के वन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां वन क्षेत्र के चपका अस्कल के जंगल से वन विभाग ने एक ट्रैक्टर अवैध लकड़ी जब्त की और साथ ही इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। और इस संबंध में वन क्षेत्र पदाधिकारी बीएन दास ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है और साथ ही प्रतापपुर के विभिन्न वन क्षेत्रों में लकड़ी तस्कर हावी है और लेकिन वन विभाग की कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मच गया है। और चढ़ा हुआ है पहाड़ पे कटिंग के लिए, तो हम लोग गए, सही में देखे, पकड़ लिए, लेकिन जो वहां पर थे गाड़ी पर जो लोड था छोड़ करके भागा लोग, ड्राइवर सहित भाग गया, कुछ खराबी करके भाग गया। और गाड़ी में तो न बैटरी है न लाइट है। इसका मतलब कि वो कारोबार जो करता है दिनों दिन करता है, ऐसा हमको लगा देखने से। या रात निकलता होगा वो टॉर्च के सहायता से। ये लकड़ी की तस्करी कहाँ होती होगी? यहाँ कभी तो कुंदा से भी करता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे प्रवेश कर गया है प्रतापपुर पर। मोकामा प्रखंड के हथिदह थाना क्षेत्र में राजेंद्र सेतु पर बाइक की रफ्तार ने सवार की जान ले ली और साथ ही बताया गया कि बाइक सवार बेगूसराय से हथिदह स्टेशन की ओर आ रहा था और इसी क्रम में पुल पार करते ही अधिक स्पीड के कारण बाइक अनियंत्रित हो गई और साथ ही पुल की रेलिंग से जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे के बाद बाइक सवार युवक पुल से नीचे जा गिरा। स्थानीय लोगों ने युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना के फतेहा गांव निवासी रितेश कुमार पिता गोरेलाल साहा के रूप में हुई है। घटना बेगूसराय की ओर से मोटरसाइकिल से आ रहा था और जब पुल पार हो गया तो पुल पार होने के बाद इसका चक्का पार होने के बाद टर्निंग है, उस टर्निंग पर इसका चक्का स्लिप किया से जाकर के रेलिंग में टकरा गया और टकराने के कारण इस पुल के नीचे गिर गया और मोटरसाइकिल जैसे ऊपर ही रह गया और नीचे गिरने से जैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रेलवे लाइन पर गंभीर रूप से इसका चोट लग गया। उसको हॉस्पिटल वहाँ के पब्लिक लोग जनता लोग लेकर के आए, जिससे कि मैंने इसका जान बचे। फिर हमको सूचित किया थाना को, तो हम ड्यूटी में गश्ती में थे, तो हम वहाँ पहुंचे तो लोग बताए कि हॉस्पिटल चला गया। देवघर दुमका मुख्य सड़क स्थित बैद्यनाथपुर मोड़ के पास विपरीत दिशा से आ रही बस के धक्के से बाइक सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि घायल महिला टोसो देवी अपने बेटे के साथ बेटी के इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल जा रही थी और इसी दौरान वो सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसके बाद उग्र ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और साथ ही घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम हटाया। फिलहाल घायल महिला को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल देवघर से रेफर कर दिया है। गाड़ी में हैंडल को ठोका हुआ है, तो हम लोग गिरे हैं, उसके वजह से वो गाड़ी को चढ़ा दिया है, हाथ को पूरा घायल किया हुआ है। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? जोकेला से हाथ से आ रहा हूँ, घर जाना है, उधर हॉस्पिटल जाना है, तबियत खराब है इसके लिए। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन जांच के दौरान मादक पदार्थ चरस के साथ एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बरामद किए गए चरस का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ रुपए के करीब है और बताया जा रहा है कि कुचायकोट थाने की पुलिस वाहन जांच कर रही है और तभी एक बाइक पर सवार होकर 3 लोग आते दिखे। आशंका होने पर पुलिस ने रुकने का इशारा किया और जांच के क्रम में उनके पास से चरस बरामद किए गए। और गोपालगंज एसपी ने बताया कि पकड़े गए तीनों तस्करों में एक कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर माधो गांव का निवासी है, 2 अन्य यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले पति पत्नी हैं। अंतर्गत वाहन चेकिंग के क्रम में पुलिस ने करीब 4.5 केजी चरस के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है।
इसमें से जो 2 तस्कर हैं वो देवरिया जिले उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और एक कुचायकोट थाना अंतर्गत रहने वाला है। इसमें से एक महिला भी शामिल है जो चरस तस्करी में शामिल थी। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो बरामद जो चरस है इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।